ये है कातिलों को सजा देने का सबसे सही तरीका। पूरा जिस्म मिट्टी के गड्ढे में दबा दिया जाता है, बस सर ही बाहर रह जाता है। जमीन पर बिखरा खून देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि पहले यहाँ क्या हुआ होगा। इस जगह पर पहले ही ना जाने कितने कातिलों का हिसाब चुकता हो चुका है। चारों तरफ हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हैं जो पूरी फांसी की लाइव दुनिया भर में दिखाने वाले हैं। अब तक स्टेडियम पूरा भर चुका है। पीड़ितों के घर वाले सीटों पर बैठे दांत पीस रहे हैं। इस दरिंदों की टोली को देखते ही खून खौलने लगता है। सब उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब इनकी जान ली जाएगी। तभी जैसे ही कातिलों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए, लाउड स्पीकर से काउंटडाउन शुरू हो गया। मौत को सिर पर आते देख सब घबरा गए और रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन घर वालों के दिल पिघलने वाले नहीं थे। आखिर हर एक ने कई कई खून किए थे और अब सब चाहते थे कि इनको सीधा 18वें नरक में धकेल दिया जाए। अचानक एक कमीना रोना पीटना शुरू कर देता है। कैमरे के सामने नौटंकी कर रहा था जैसे रोकर जान बच जाएगी, मगर यह सब बेकार था। मौत सामने खड़ी थी। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, अगले ही पल भारी गेट खुल गए और अंदर से जानवर जैसे राक्षस भागते हुए बाहर निकल पड़े। ये नज़ारा देखकर भीड़ हिल गई, मगर मन में सवाल उठ गया, आखिर ऐसे कौन से गुनाह किए थे जो इनको इतनी भयानक सजा मिली। उधर एक अंधेरी सीलन भरी जेल में एक गांव का सरपंच और उसके चमचे कैद पड़े थे। जो कभी दूसरों को सजा देता था, आज खुद अंदर सड़ रहा था। गार्डों पर चिल्लाता, गालियां बकता, यहाँ तक कि धमकी देता कि अगर उसे छोड़ा नहीं गया तो पैसे के दम पर पूरी जेल तोड़ देगा और स्टाफ को नरक जैसी यातना देगा। लेकिन जितना भी तड़पा, गार्डों की आंख तक नहीं फटकी। अब तो वो कैदी था और सारी चाल अब गार्डों के हाथ थी। उसे यहाँ क्यों लाया गया? सीधी वजह, उसने अपनी कुर्सी का बेशर्मी से इस्तेमाल किया। गांव वालों को लूटा, धोखा दिया। जब गांव में ज़ोंबी वायरस फैला, मदद करने के बजाय मोटा माल कमाया। जिसने भी आवाज़ उठाई उसको उसके गुंडे उठा के जंगल में फेंक देते, जहां उसी रात ज़ोंबी नोच डालते। पीड़ितों में गार्डों के अपने घर वाले भी थे। अब वक्त पलट चुका था। उन्होंने कसम खा ली थी कि सरपंच से खून का हिसाब खून से ही लेंगे। उसकी चीख पुकार अनसुनी करके उसे कुर्सी पर कसकर बांध दिया गया। ऊपर से लोहे की जंजीर खींचने लगी और उसका सर ही बाहर रह गया। तभी भीड़ को झटका लगा। सबको समझ आ गया कि इनको जिंदा ही ज़ोंबी के आगे फेंका जाएगा। कातिल रो रो कर कसम खाने लगे कि अब से सुधर जाएंगे, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। और फिर जब सबकी आंखों के सामने यह मंजर खुला, पूरा मैदान दहशत और भगदड़ से भर गया।